like a Hellcat. अभी तक हमने देखा कि सोंगसू मीमो को बेहोश समझ उससे अपनी सारी लव फीलिंग कन्फेस कर देता है कि वो मीमो को कितना ज़्यादा पसंद करता है, मगर वो इस बात से अनजान था कि मीमो बेहोश नहीं बल्कि होश में थी, जिसने सारी बातें सुन ली। और वहीं दूसरी तरफ हैजुन भी मीमो के पास आने के लिए निकला, क्योंकि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी मीमो सोंगसू के साथ और ज़्यादा देर तक रुके। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम मीमो का बिहेवियर थोड़ा चेंज देखते हैं, जो कि सोंगसू की फीलिंग्स जानकर अब उससे बहुत कम नज़र मिला रही है कि तभी हैजुन भी वहाँ आ गया मीमो को वापस घर ले जाने के लिए। तो तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, मगर वापस जाने से पहले ये तीनों साथ में ब्रेकफास्ट करने एक रेस्टोरेंट आए, जहाँ जब हैजुन मीमो से उसकी चॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन करता है तो तब सोंगसू बीच बीच में बोलकर मीमो की पसंद और नापसंद के बारे में बताने लगा। तो तब ये सब देख हैजुन को और ज़्यादा गुस्सा आया, इसलिए वो सोंगसू को ये बोलकर चुप करा देता है कि मैं तुमसे बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। जो बात सुन मीमो भी शॉक रह गई कि ये दोनों दोस्त कैसे उसकी वजह से एनिमीज बन चुके हैं। अब रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद हैजुन पूरे हक से अपनी वाली को अपने साथ ले गया। तो तब ये नज़ारा देख सोंगसू उदास हुआ। सही है, एक दूसरे से जलते जाओ मरते जाओ, बट लास्ट में होना क्या है वो हम सभी को अच्छे से पता है। दूसरी तरफ बैक द ऑपरेशन के बाद जब जैसी खुद को वॉशरूम में देखने आई तो तब वो काफ़ी बुरी तरह रोने लगी। बाहर आकर भी उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि अब उसे बिल्कुल भी लड़की जैसा फील नहीं हो रहा, इसलिए उसको उसकी रूममेट चुप कराने लगी। एंड वहीं बाहर से ताय अब भी ये सब होते हुए देख रहा है, मगर अब भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। फाइनली घर पहुंचने के बाद हैजुन ने फिर से मीमो की क्लास लगाई कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी मुझे बिना बताए सोंगसू के साथ जाने की। पता भी है तुम्हारी इन सब हरकतों की वजह से मैं तुम्हें दिल खोलकर प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं बाद में मेरा दिल ना टूट जाए, इसलिए प्लीज़ अपने दिल में सिर्फ मुझे रखो। तो तब मीमो हैजुन से माफ़ी मांगती है, ये बताकर कि सॉरी तुम मेरी वजह से हर्ट हुए, मगर मेरा बिल्कुल भी इरादा वहाँ रात में रुकने का नहीं था, यानी ये सब कुछ सिर्फ स्नो पड़ने की वजह से हुआ है। हैजुन जब जैसे बाहर आया कि तभी उसे बाहर सोंगसू दिखा, जो कि वो भी हैजुन की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहता था, मगर हैजुन बिना कोई बात सुने वहाँ से चला गया। एंड कार में बैठकर वो टाइम याद करने लगा जब उसने अपने पहले प्यार यानी नारा को प्रपोज किया था। तो तब नारा हैजुन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई, क्योंकि नारा के दिल में सिर्फ सोंगसू था, इसलिए कहती है कि ये सब कितना ऑकवर्ड है, यानी तुम सोच भी कैसे सकते हो अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को अपना बनाने की। तो इस पर हैजुन ने जवाब दिया, मगर मैं तुम्हें सोंगसू के लाइक करने से भी पहले से लाइक करता हूँ। मगर नारा तब भी बेचारे हैजुन को बहुत कुछ सुना देती है, जैसे उसने प्यार करके कोई गुनाह कर दिया हो, जबकि अगर सोंगसू नहीं होता तो तब नारा सिर्फ हैजुन की ही होती। मगर अब प्रेजेंट में सोंगसू फिर से हैजुन की लव स्टोरी के बीच में आ रहा है, इसलिए अब एक टाइम के लिए हैजुन का प्यार सोंगसू के प्यार से भले ही कम हो, मगर वो तब भी मीमो को सोंगसू के लिए कभी नहीं छोड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ आहिन कंपनी छोड़कर जा रही है ताकि सोंगसू को भूल सके, इसलिए उसने सोंगसू को गुड बाय भी किया। एंड जाने से पहले वो उन सभी फाइल्स को भी डिलीट कर देती है जो उसने सोंगसू के लैपटॉप से ली थी, यानी मीमो वाली। मगर उसे ऐसा करते हुए दूर से कंपनी के बॉस ने देख लिया, इसलिए उन्होंने सभी के जाने के बाद एक दूसरी लड़की से डिलीट की हुई फाइल्स को रिकवर करा लिया, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि जोंग की एक्स गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि हान मीमो है, जिसने उस दिन सोयोन से लड़ाई की थी। अब नेक्स्ट डे मिनवू, जिसे लगने लगा है कि उसके डैड मीमो में इंटरेस्टेड हैं, तभी तो मीमो को उठाकर घर लाए थे, इसलिए मिनवू ने मीमो को मूवी टिकट दिया, ये कहकर कि आपका उस दिन के लिए थैंक्स जब आप मेरे स्कूल आए, इसलिए मैं आपको ये टिकट दे रहा हूँ। एंड सेम टिकट मैंने डैड को भी दी है, इसलिए अगर आप चाहो तो डैड के साथ मूवी देखकर आ सकती हो। मगर मीमो सारी बात समझकर इनकार कर देती है कि सॉरी मिनवू, बट मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, इसलिए मैं तुम्हारे डैड को डेट नहीं कर पाऊंगी। तो तब मिनवू उदास हुआ, मगर फिर बाद में मीमो को अपने बिहेवियर के लिए सॉरी कहकर घर के अंदर चला गया।
बेचारा मिनवो कितनी कोशिश कर रहा है अपने डैड की सेटिंग ढूंढने की, मगर वो उसे मिल नहीं रही। और वहीं जब मीमो बैगदा से मिलने आई तो तब बैगदा मीमो को उदास देख नोटिस कर लेती है कि मीमो किसी न किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। मगर मीमो बैगदा को कुछ नहीं बताती, क्योंकि भला वो क्या ही बताए जब वो खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। नेक्स्ट डे मीमो ने एक बिग डेट पार्टी ऑर्गेनाइज की ताकि उसके सभी क्लाइंट्स एक दूसरे से मिल सकें, जिसके लिए सोंगसू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि जैसे आज वो डेफिनेटली किसी ना किसी को अपनी बना ही लेगा। मगर जब जैसी पार्टी स्टार्ट हुई तो तब उसे अपने टेबल पे एक भी लड़की पसंद नहीं आई, क्योंकि माना इन सब की फाइल सोंगसू की लाइक डिसलाइक फाइल से मैच कर तो गई थी, मगर सोंगसू तब भी इनके साथ खुश नहीं था, बल्कि वो सभी दबाकर गेम्स टाइम में सोंगसू का फ़ायदा उठा रही थी, उसे बार बार इधर से उधर टच करके या उसके ऊपर पूरी तरह से चढ़ के। बेचारा सोंगसू अपने बेटे मिनवो की विश पूरी करने के चक्कर में क्या क्या बर्दाश्त कर रहा है। अब नेक्स्ट डे से मीमो में थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगा, क्योंकि अब उसे सोंगसू सब जगह दिख रहा था, यहाँ तक कि फिश के फेस में भी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इसलिए रात को सोने से पहले हैजुन की सभी फ़ोटोज़ को अपने रूम में लगाती है ताकि उसके दिल और दिमाग में सिर्फ हैजुन रहे। कि तभी मीमो को हैजुन की कॉल आई, जिसने मीमो को अपने घर बुलाया, क्योंकि हैजुन की तबीयत ख़राब थी। इसलिए मीमो हैजुन के लिए सूप रेडी करने लगी, मगर गलती से अपने हाथ पे चोट मार लेती है, जिसका बैंडेज डिश रखते टाइम फीवर चेक करते टाइम बार बार शो हो रहा था। मगर हैजुन उसे नोटिस करता ही नहीं, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसा है, यानी हमेशा सिर्फ अपनी फीलिंग्स और अपने दुखों को ही इम्पोर्टेंस देता है। मगर फिर बाद में मीमो को हक कर थैंक्स करने लगा, क्योंकि वो लेट नाइट उसके लिए यहाँ जो आई थी। अब नेक्स्ट डे मीमो हैजुन के घर के बाहर खड़ी है, जिसे कॉल कर हैजुन बताता है कि अब मेरी तबीयत ठीक थी, इसलिए मैं वर्क पे वापस आ गया। शायद कल तुम्हारे हाथ का बना सूप पीने की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हुआ हूँ। तो तब ये सुन मीमो खुश हो गई, मगर फिर बताती है पर मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लाई थी। तो तब हैजुन ने उसे अपने घर का कोड बता दिया। एक्चुअली मीमो हैजुन के लिए और ज़्यादा खाना बनाकर लाई थी ताकि उसे कुछ दिनों तक कुकिंग नहीं करनी पड़े। मगर जब उसे सिंक के अंदर अपने हाथ का बना हुआ सूप फीका दिखा तो तब ये देख वो बहुत ज़्यादा उदास हुई, क्योंकि हर किसी को बुरा लगेगा कि हम किसी के लिए बहुत प्यार से कुछ बनाएं मगर वो झूठी तारीफ करके उसे फेंक दे। इसलिए मीमो उदास होकर वापस घर जाने लगी कि तभी उसके पैर में बहुत तेज़ दर्द हुआ हाई हील्स की वजह से। इसलिए वो थोड़ी देर रुकती है, मगर तभी उसे वो दिन भी याद आने लगा जब ऐसे ही हाई हील्स की वजह से उसके पैर छिल गए थे एंड बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। मगर तब भी हैजुन ने उसके दर्द को नोटिस नहीं किया था, बल्कि बातें करते हुए आगे बढ़ गया। इसका मतलब ये कि हैजुन भले ही मीमो को प्यार करता हो, मगर ऐसा प्यार किस काम का जब उसे मीमो की तकलीफ और दुखी ना दिखे, जो बात अब धीरे धीरे मीमो भी नोटिस करने लगी है। मीमो वापस अपनी बिल्डिंग आ गई, जहाँ पहले से सोंगसू भी था लिफ्ट के वेट के लिए। इसलिए वो मीमो को हेलो करता है। दोनों लिफ्ट के अंदर गए, जहाँ पहली नज़र में सोंगसू ने नोटिस कर लिया कि मीमो के हाथ पर चोट लगी है, इसलिए वो मीमो को डांटता भी है। मीमो थोड़ी बहुत इमोशनल हो गई कि सोंगसू कैसे उसकी फिक्र करता है। देन सोंगसू जाते जाते भी मीमो को कंफर्टेबल शूज़ पहनने की एडवाइस देकर गया, क्योंकि वो उसके हील पैन को भी नोटिस कर चुका था। तो तब मीमो और ज़्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि ऑलवेज सिर्फ सोंगसू ही मीमो की फिक्र करता है। इसलिए वापस घर आकर सोचने लगी कि कहीं मैं गलत पर्सन को तो डेट नहीं कर रही हूँ। अब रात होने पर सोंगसू भागता हुआ हॉस्पिटल के बाहर आया, जहाँ ऑलरेडी और भी कई सारे रिपोर्टर्स थे, क्योंकि सोयोन जो कि मीमो के एक्स बॉयफ्रेंड यानी जोंग की गर्लफ्रेंड है, उसका मिसकैरेज हो चुका है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, इसलिए ये सब हो गया। और वहीं एरान डोंगमी को अपने दिल की बात बताती है कि माना मैंने स्टार्टिंग में बैंक को एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट करना पसंद नहीं किया, मगर अब पता नहीं क्यों वो मुझे अच्छा लगने लगा है जब से उसने मुझे भाव देने बंद किए हैं, क्योंकि पहले वो हर टाइम मेरे साथ चिपक कर मुझे इरिटेट करता था। तो तब डोंगमी पूछती है कि ओ हेलो, क्या तुम पागल हो? यानी तुम भूल कैसे सकती हो कि उसकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं एंड वो तुम्हें चीट कर रहा है? तो तब एरान ने जवाब दिया कि हाँ, तभी तो वो मुझे और ज़्यादा कूल दिख रहा है, क्योंकि उसने इतनी सारियों में से सिर्फ मुझे शादी के लिए चूज़ किया, यानी उसकी लिस्ट में मैं सबसे ऊपर हूँ।
जिस बात पर डोंगमी बोलने लगी कि चलो तुम्हारा भी ठीक है, यानी अब बस मैं ही अकेली रह गई हूँ, यानी शायद मुझे कभी सच्चा प्यार मिलेगा ही नहीं, या फिर मैं प्यार डिजर्व ही नहीं करती। तो ये सुन एरान को डोंगमी के लिए बुरा फील हुआ, इसलिए वो उससे उठने को कहने लगी और फिर डोंगमी को डायरेक्ट अपने साथ क्लब ले आई एंजॉयमेंट के लिए, और ये भी दिखाने के लिए कि जिंदगी इतनी भी बोर नहीं, बस हमें जीनी आनी चाहिए। डोंगमी को वहां आकर अच्छा फील हुआ, मगर कोई भी उसको नोटिस नहीं कर रहा था, बल्कि सभी लोग उसे सिर्फ धक्का दे रहे थे वहां से हटाने के लिए। तो तब एरान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी सभी बॉयज का ध्यान तुम्हारी तरफ कराती हूँ। एंड देन स्टेज पे चढ़कर डांस करने लगी और बार बार डोंगमी को भी इशारा कर रही थी अपने पास बुलाने के लिए। तो तब डोंगमी को बहुत ज़्यादा अजीब फील हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टेज पे चढ़कर ऐसा डांस नहीं कर पाएगी, इसलिए अपना मुंह छुपाकर वहां से भागने लगी। मगर तभी फिर से लगे झट की वजह से वो जब जैसी नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी फाइनली डोंगमी के रियल हीरो ने वहां आकर उसे बचा लिया, जिसका नाम है तैयोंग, यानी ठीक BTS वी के जैसा नेम। इसलिए इस बात पर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि कौन कौन BTS वी यानी तैयोंग का बिग फैन है, और अगर सच में आप सभी उसके बिग फैन हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। डोंगमी इसी पोजीशन में हमें बताने लगी कि ये सब ठीक एक सपने जैसा था कि मैं इतने हैंडसम पर्सन की बाहों में हूँ जिसने मुझे टाइटली पकड़ा हुआ है, कहीं ये सच में कोई सपना तो नहीं। कि तभी एक शैम्पेन की बोतल की कैप उड़ती हुई डायरेक्ट डोंगमी को आकर लगी। तो तब ये देख तैयोंग बहुत प्यार से मुस्कुराने लगा। वेल ये सीन यहीं कट हुआ, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि डोंगमी बाहर बैठी हुई है, जिसको तैयोंग ने मेडिसिन लाकर दी, ये कहकर कि थैंक गॉड कन्वीनियंस स्टोर ओपन था। डोंगमी खुद से मेडिसिन लगाती, मगर तैयोंग उसे ऐसा करने नहीं देता, यानी खुद से मेडिसिन लगाता है और बैंडेज भी। एंड देन कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये प्रिटी फेस बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो तब डोंगमी और ज़्यादा हैरान हुई एंड देन बस तैयोंग को घूरती ही गई। और फिर जब नेक्स्ट डे उसने इस बारे में बाकी सबको भी बताया, तो तब वो सब भी डोंगमी के लिए खुश हुई, क्योंकि तैयोंग डोंगमी का नंबर भी ले चुका है और उससे फिर से मिलने के लिए भी कह रहा है। इसका मतलब लड़का पूरी तरह से सेट है। मगर अब डोंगमी को इस बात की चिंता थी कि तैयोंग उससे कुछ साल छोटा है, इसलिए वो उसे कैसे डेट कर सकती है। तो तब एरान ने उसे समझाया कि ये ऊपर वाले का वरदान है जो तुम्हें मिला है, इसलिए खुद को लकी समझकर उसे एक्सेप्ट कर लो, वरना आजकल कहाँ इतने हैंडसम लड़के इजीली मिलते हैं। तो तब डोंगमी तैयोंग से मिलने जाने के लिए मान गई। कि तभी ये सब नोटिस करती हैं कि पर आज हॉस्पिटल के बाहर इतनी भीड़ क्यों है। और वहीं सोंगसू का दोस्त उसे आर्टिकल दिखाता है, जिसमें रिवील कर दिया गया है कि जोंग की एक्स गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि हान मीमो है, और शायद मीमो की वजह से ही सोयोंग का मिसकैरेज हुआ है। इसलिए ये देख सोंगसू के होश उड़ गए कि इसका मतलब अब मीमो की जान खतरे में है। इसलिए वो जल्दी से मीमो को कॉल कर उसकी रिसेंट लोकेशन पूछने लगा। मीमो बता ही रही थी कि मैं अपनी दोस्त बैगदा से मिलने हॉस्पिटल आई हुई हूँ। कि तभी कॉल कट हो गई एंड देन इन सब ने भी आर्टिकल रीड कर लिया कि कैसे मीमो को फंसाया जा रहा है, उस पर सोयोंग के मिसकैरेज का इल्ज़ाम लगाकर। मगर मीमो तब भी वापस घर जाने के लिए नीचे आ गई कि जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं छुपूं क्यों। एरान और डोंगमी काफ़ी बोलती भी हैं कि प्लीज़ मान जाओ, यानी इस टाइम तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं होगा, मगर वो तब भी मानती नहीं। कि तभी सोंगसू भी भागता हुआ वहाँ आ गया, जो कि फाइनली मीमो को रोक लेता है। तो तब एरान और डोंगमी हैरान रह गई कि अब भला ये कौन है, क्योंकि इन दोनों ने यहाँ सोंगसू को फर्स्ट टाइम देखा। सोंगसू मीमो को साइड में ले जाकर बहुत समझाता है कि प्लीज़ बाहर मत जाओ, यानी बाहर बहुत खतरा है। मगर मीमो मानती नहीं, बल्कि सोंगसू को खुद से दूर रहने का कहती है, ताकि हैजुन को फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। और वही हैजुन जो कि हॉस्पिटल में है, कि तभी उसे भी लोगों की बातें सुन मीमो के मैटर के बारे में पता चल गया कि मीमो पर पब्लिक कितना भड़की हुई है। सोंगसू चुपचाप बाहर आ गया। कि तभी सभी लोग बातें करने लगे कि मीमो को पार्किंग लॉट की तरफ जाते हुए देखा गया है, इसलिए चलो वहीं जाकर उसे सबक सिखाते हैं। एंड वही मीमो जो कि सच में पार्किंग लॉट में थी ताकि अपनी कार में बैठकर वहां से जा सके। कि तभी अचानक सोयोन के सभी फैंस भी वहां आ गए, जो कि जब जैसी मीमो पर अटैक करने ही वाले थे,
मगर तभी सोंगसू ने सामने आकर मीमो को कवर कर दिया एंड सभी लोगों के अटैक को खुद पर लेने लगा। सभी लोग मीमो से कहने लगे कि तुम आखिर क्यों सोयोन से जलती हो, जो तुमने पहले उसके बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश की और अब उसका मिसकैरेज करा दिया। कि तभी एक पर्सन पत्थर उठा के फेंकता है जो कि डायरेक्ट सोंगसू के फेस पर आ लगा और ब्लीडिंग होने लगी। मीमो ये देख काफी ज्यादा डर गई, मगर सोंगसू मीमो को फिर से हाइड कर लेता है क्योंकि वो खुद तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है मगर कभी मीमो को तकलीफ में देख नहीं सकता। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 10 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall